नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम देखेंगे भक्ति काल के कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन आंसर को। और इससे पहले मैं बता दूं, राम भक्ति काव्य धारा को हमने कंप्लीट किया है और आज मुझे शुरू करना था कृष्ण भक्ति काव्य को, परंतु आप लोग कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं फ्रेंड, तो मुझे लगा आज मैं प्रैक्टिस सेट ही करा देती हूँ। वो टॉपिक मैं इसके बाद ले लूँगी। और व्याकरण की भी क्लास आज किसी वजह से नहीं हो पाई, और हो के भी क्या करेगी फ्रेंड, आप बिल्कुल नहीं देखते हैं क्लास को, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब एक बार कर लिया है, प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ऐसा करते हैं तो फिर हम भी डीमोटिवेट होते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है कौन सब्सक्राइब किया कौन अनसब्सक्राइब किया फ्रेंड। तो प्लीज़ हमारे जो भी फ्रेंड सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको धन्यवाद है, और जो नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बताइए ना किस टाइप से पढ़ाई करें। हमारी एक अजय सिस्टर कह सकते हैं, टीजी सिस्टर, उन्होंने कहा है कि मैं लिखकर नोट्स ले आऊं, तो मैं बिल्कुल लिखकर नोट्स ले आऊंगी फ्रेंड, और बहुत जल्दी ले आऊंगी। लेकिन अभी तो थोड़ा दीपावली की भीड़ है, आप समझ सकते हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, और मैं कराऊंगी। अब हमारी लगभग दृष्टि की पुस्तक भक्ति काल के बाद पूरा समाप्ति हो जाएगा, इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट ही कराऊंगी आपको। और आप जो भी बुक कहेंगे रीड करने के लिए, मैं बुक को रीड करूंगी और उससे जुड़े तथ्य को लेकर आऊंगी आपके लिए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है आज की क्लास में। और इस क्लास को फ्रेंड ज़रूर से आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, और प्लीज़ क्लास को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है फ्रेंड, शंकराचार्य, राम अनुजाचार्य, रामानंद या माधवाचार्य। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। भक्ति द्रविड़ रूप से लाए रामानंद, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ये नेट दिसंबर 2004 परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सहजो बाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा फ्रेंड? सहजो बाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो फ्रेंड ये ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्रेंड, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। और पंक्ति है फ्रेंड, ऑप्शन ए है, नया बिच नदिया डूबत जाए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, तब लग ही जीवो भलो देवो होय न धीम। तो फ्रेंड और इधर दिया गया रहीम, कबीर, खुसरो, जायसी, मलुकदास, और कूट नीचे है। कूट हम बाद में देखेंगे कौन सा सही, पहले हम मिलान कर लेते हैं। तो फ्रेंड नया बीच नदिया डूबत जाए ये कबीर का है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलुकदास का है, गुरु से वसुआ जेहि पंथ दिखावा, ये जायसी का है, और तबलग ही जीवो भलो देवो होय न धाम,
ये रहीम दास का है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 2, 5 किस ऑप्शन में है फ्रेंड? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। मृगावती किसकी है? तो मृगावती किसकी है? कुतुबन की। ऑप्शन 4 मधुमालती मंजन की है। चंदायन मुल्ला दाऊद का है और अखरावट जायसी का है। तो 4, 5 किस ऑप्शन में है फ्रेंड? तो 4, 5 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 4, 5, 2, 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है फ्रेंड। निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। और देखते हैं फ्रेंड, समय है, कांड है, खंड है, सर्ग है। साकेत, पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, कबीर ग्रंथावली। तो समय का प्रयोग कहाँ हुआ है फ्रेंड? ये कबीर ग्रंथावली में हुआ है। देखिए पहले से ठीक है। और रामचरितमानस ये कांडों में विभक्त है। ठीक है, सर्ग में कौन सा विभक्त है फ्रेंड? तो सर्ग की बात करें तो पद्मावत जो है सर्गों में विभक्त है। और खंड की बात करें, नहीं सॉरी, हाँ बिल्कुल, खंड की बात करें तो फ्रेंड ये पद्मावत है। 1 मिनट, गलत हो गया जी। जी फ्रेंड फिर से देखिए, समय कबीर ग्रंथावली में है। ठीक है, नहीं सॉरी, समय नहीं, ग्रंथावली नहीं है ये पृथ्वीराज रासो। समय जो है कहाँ पे है? पृथ्वीराज रासो में है। और बात करें कांड की तो कांड रामचरितमानस में है, रामचरितमानस में है। और खंड की बात करें तो फ्रेंड खंड पद्मावत। और सर्ग की बात कर लें तो सर्ग साकेत। साकेत में सर्ग कितने? 15 हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं फ्रेंड। तो समय का प्रयोग कहाँ हुआ है? पृथ्वीराज रासो में। खंडों में पद्मावत, खंड में पद्मावत, और कांड में रामचरितमानस, सर्ग में साकेत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल गुरु नानक या नानक देव। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो कबीर। अबलो नशानी अबना नशे हो सूरदास। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे तुलसीदास। और लास्ट है मीराबाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड? तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल ये तो मीराबाई का है ना। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो ये तुलसीदास का है, तुलसीदास का है। अबलो नशानी सॉरी नहीं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो ये जो है सूरदास का है ना, सूरदास का है। इसको आप सही कर लीजिए। अबलो नशानी अपना न सहे हो ये तुलसीदास का है, ये तुलसीदास का है। और अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे ये नानक का है। क्या कुछ मिस्टेक हो रहा है? फिर से देखिए फ्रेंड, फिर से देखिए।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, ये सूरदास का है, ये सूरदास का है। और अबलो नशानी अब न नशे हो, ये तुलसीदास का है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, ये कबीरदास का है। ठीक है, ये कबीरदास का है। तो 5, 3, 4 और 2 किस ऑप्शन में है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए भगवत गीता है, ऑप्शन बी महाभारत है, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत है, या ऑप्शन डी रामायण है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ अगर पूछा जाए तो कौन सा ऑप्शन फ्रेंड करेक्ट है? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, श्रीमद् भागवत है। ठीक है, और ये नेट जून 2006 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? और ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए है अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड। ऑप्शन बी है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। ऑप्शन सी है बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड। ऑप्शन डी है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड पहले तो आता है बाल कांड, ठीक है, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ऑप्शन है रामलला नहचू, या हनुमान बाहु, जानकी मंगल, या रामाज्ञा प्रश्न। प्रश्न संख्या फ्रेंड 9 है और तुलसीदास की रचना का संबंध किस ज्योतिष ग्रंथ से है बताना है। तो रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति को रूप में रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? मधुसूदन हैं, जीव गोस्वामी हैं, वल्लभाचार्य हैं, या रूप गोस्वामी हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य का नाम बताना है। तो फ्रेंड वल्लभाचार्य हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है फ्रेंड, इनमें से कौन भक्त वैष्णव भक्त का आचार्य नहीं है? और ऑप्शन है वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, या राम अनुजाचार्य। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शंकराचार्य। ये अद्वैतवादी थे, बाकी सभी वैष्णव भक्त थे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड, केशव कही ना जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मनई मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, या ऑप्शन डी नंददास। और ये नेट 2008 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड, केशव कही ना जाय का कहिए। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, और ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तुलसीदास। ठीक है, आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा,
हिंदू तुर्क को एक करता, एक ब्रह्मा सबन को भरता के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कबीरदास हैं, ऑप्शन बी मलूकदास हैं, ऑप्शन सी तुलसीदास हैं या ऑप्शन डी रहीमदास हैं। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, सभी को बनाने वाला, सर्वव्यापी मतलब सभी को बनाने वाला एक ही कुम्हार है, जाकी महिमा आर न पारा। जाकी महिमा तो अपरंपार है, कोई पार नहीं पाएगा, है ना। हिंदू तुर्क का एक करता, एक ब्रह्मा शवन को भरता के रचनाकार बताना है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये मलूकदास हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2008 में पूछा गया भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन सी कवितावली या ऑप्शन डी नूर जवाहर। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है फ्रेंड? तो पद्मावत तो है, मधुमालती भी है, नूर जवाहर भी है और ये कवितावली नहीं है, कवितावली ब्रज भाषा में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कैसे लग रहे हैं फ्रेंड? प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट कीजिए। इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? और ऑप्शन ए है बुल्ला साहेब, ऑप्शन बी बुल्लाल साहेब, ऑप्शन सी है पलटू साहेब, ऑप्शन सी सत साहेब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पलटू साहेब। और नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कीजिए। ऑप्शन ए है आखिरी कलाम, बैराग, संदीपनी, बैरवे नायिका भेद, बीसल देवराशो या बीसल देवराशो आखिरी कलाम, बैराग संदीपनी, बरवे नायिका भेद या बरवे नायिका भेद, बैराग संदीपनी आखिरी कलाम, बीसल देवराशो। ऑप्शन डी बरवे नायिका भेद आखिरी कलाम, बीसल देवराशो या बैराग संदीपनी। तो फ्रेंड सबसे पहले देखेंगे पहले कौन सी रचना आएगी फ्रेंड। कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम लिखना है। पहले तो फ्रेंड आना चाहिए, ये प्रश्न कुछ गलत है क्योंकि बैराग संदीपनी, ठीक है, बैराग संदीपनी इसका समय है 1626 से 27, ठीक है, 1626 ये आना चाहिए, पर इसमें कहीं भी पहले ये रचना नहीं है। तो नहीं, तो यहाँ से देखते हैं 1212 इसका समय है, 1212 बीसल देवरासो। आखिरी कलाम का समय फ्रेंड 1528 है, हाँ यही सही होगा, 1528 है, ठीक। बैराग संदीपनी 1626, बरवे नायिका भेद 1630, ठीक है, और यही क्रम सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। और ऑप्शन है हंसावली, ऑप्शन बी चंदायन, ऑप्शन सी सत्यवती, ऑप्शन डी मृगावती। कुतुबन ईश्वरदास, कवि अशाइद मुल्ला दाऊद उस्मान। तो फ्रेंड हंसावली किसकी है? हंसावली अशाइद की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है, सत्यवती ईश्वर का है, मृगावती कुतुबन का है। तो पहले का तीसरा, तो तीसरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न संख्या
18 है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? ऑप्शन ए रास पंचाध्यायी, ऑप्शन बी रसमंजरी, ऑप्शन सी श्याम सगाई या ऑप्शन डी भंवर गीत। तो नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है फ्रेंड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रसमंजरी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य है? ऑप्शन ए प्रेम निरूपण है, ऑप्शन बी काव्य शास्त्र निरूपण है, ऑप्शन सी धर्म का प्रसार है या ऑप्शन डी राष्ट्रीय चेतना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? और ये नेट 2009 दिसंबर में पूछा गया है प्रश्न, सूफी काव्य का उद्देश्य। तो फ्रेंड प्रेम संबंधी निरूपण है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन है? नंददास हैं, कृष्णदास हैं, सूरदास हैं, कुंभनदास हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सूरदास हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। जायसी पद्मावत है, जायसीकृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य? तो रूपक काव्य है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं और ये सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबंग, अति सूधो स्नेह को मारग है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो फ्रेंड गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, ये किसका है? ये तुलसीदास का है, ठीक है। और अन बूढ़े बूढ़े तिरे, ये बिहारी दास का है, ठीक है। इसमें अति सूधो स्नेह कुमारक घनानंद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई का है। तो पहले का 5, ठीक है, किस ऑप्शन में है फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 5 4 1 2 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम या मधुमालती? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड आखिरी कलाम, ठीक है। कयामत का वर्णन, कयामत कहाँ पे होता है? आखिरी में कयामत होता है, तो आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन ए गुरु के रूप में, ऑप्शन बी प्रेमी के रूप में या ऑप्शन सी सखा के रूप में या ऑप्शन डी प्रेमिका के रूप में? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है फ्रेंड? तो प्रेमिका के रूप में, ऑप्शन डी इज करेक्ट रूप, क्योंकि उन्होंने स्त्री को ही माना था ना, नारी को ही वो मान लिया था उन्होंने। क्या मान लिया था, याद है? नारी को क्या मान लिया गया था फ्रेंड? क्योंकि परमात्मा मान लिया गया था ना, परमात्मा मान लिया गया था, आराध्य मान लिया गया था उन्हें, तो प्रेमिका के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम है? ऑप्शन ए है फ्रेंड चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, ऑप्शन बी मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावत, ऑप्शन सी पद्मावत, चंदायन, मृगावती, मधुमालती या ऑप्शन डी मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चंदायन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चंदायन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न संख्या 26 है फ्रेंड।
निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। वल्लभाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य अद्वैतवाद, रामानुजा द्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो वल्लभाचार्य की बात करें फ्रेंड तो शुद्धा द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य की बात करें तो निम्बार्काचार्य द्वैतवाद न। और रामानुजाचार्य की बात करें तो रामानुज विशिष्ट थे, विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य फ्रेंड द्वैतवाद है ना। अद्वैतवाद के तो शंकराचार्य थे। तो वल्लभाचार्य शुद्ध। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की रचना किस रचना से है? श्रुति सम हरिभक्त पंथ, सुंजत विरक्त विवेक, हाँ बस इतना ही है। श्रुति सम्मत हरिभक्त पंथ, संजुत विरत विवेक। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी गीतावली। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रामचरितमानस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेरी महा तो दर्द दवाणी, मारा दर्द न जाना कोई। उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए सहजोबाई की है, मीराबाई की है, दयाबाई की है, मुक्ताबाई की है। तो फ्रेंड राजस्थानी भाषा है ये, और ये मीराबाई की उक्ति है। अगला प्रश्न है। मांग के खैबो मसीद के सोइबो, लेबो को न एक न देबो को दोई। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? ऑप्शन ए रामचरितमानस से है, ऑप्शन बी विनय पत्रिका से है, ऑप्शन डी गीतावली से है, और ऑप्शन डी कवितावली से है। तो फ्रेंड कवितावली से है ये, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मुल्ला वजही की रचना है। ऑप्शन ए कुतुब मुस्तरी, कदम राव पद्मराव, शिकारनामा या इरशादनामा। तो फ्रेंड कुतुब मुस्तरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। 30 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, और इसके बाद हम कल देखेंगे इसके बाद वाला, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास आप लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि हम देखते हैं 30-40 मिनट की मैक्सिमम क्लास होती है, और 40 मिनट की क्लास में आप 30 मिनट भी नहीं देखते कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो आगे हम 40 मिनट की क्लास करेंगे, वरना हम 30 मिनट की ही क्लास लेंगे, ठीक है। आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सुबह व्याकरण की क्लास में फ्रेंड, और सभी का धन्यवाद, आभार।